होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और शानदार वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। साल 2023 आ गया जी, और अभी वैसे 2022 कहने की आदत गई नहीं थी कि 2023 आ गया, तो साल बड़ी तेजी से गुजरते चले जा रहे हैं। सो साल 2023 और प्रॉपर्टी एंथुजियास्ट ये जानना चाहते हैं कि इस साल में क्या होगा और ये साल प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जिस ट्रेड के अंदर आप हैं, उस ट्रेड को समझना चाहिए कि इस ट्रेड में अच्छा वक्त आता है तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स बिसाइड्स दैट यू मेक मनी इन गुड टाइम्स, उसके अलावा और क्या क्या हो रहा होता है, कौन सी ऐसी साइज्मिक फोर्सेस हैं जो उस टाइम के अंदर अपना एहसास दिला रही होती हैं दैट वी एग्जिस्ट, और कौन कौन से इवेंट्स कैसे कैसे अनफोल्ड होते हैं तो फिर आपको वो प्रॉफिट्स मिलते हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा इंतजार होता है। तो रियल एस्टेट में एक तो आपको पता है जी कि इकोनॉमी आपके मुल्क की अगर अच्छी चल रही है, एक स्टडी ग्रोथ अगर चल रही है, तो स्टडी ग्रोथ जो है वो इवेंचुअली फिर हर चीज की लिए बेहतर होती है। किसी भी सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो अच्छी होती है, और उसी तरह से वो स्टडी ग्रोथ जो है वो आपके मुल्क में रियल एस्टेट के लिए भी बहुत अच्छी साबित होती है। और प्रॉपर्टी में लोग पैसा बनाते हैं क्योंकि लोगों की जो कुव्वत खरीद होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज इकोनॉमी इज बूमिंग, एवरीवनस मेकिंग मनी, सो सबके पास सेविंग्स हैं और इवेंचुअली आपने सेविंग्स को कहीं लगाना है। तो रियल एस्टेट इज अ वेरी फाइन एसेट टू होल्ड, द मोस्ट सॉलिड एसेट ऑन दिस अर्थ। तो इसलिए फिर लोग रियल एस्टेट में पैसा डालना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स पर प्राइसेस जो हैं वो बेहतर होती हैं, इंप्रूव होती हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टीज उससे पहले बाय की हुई होती हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आपके सामने पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो चूंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो कहीं बड़ी है एज कम्पेयर टू फॉर्मल इकोनॉमी, और इसी वजह से पाकिस्तान में जब जब कोई एमनेस्टी स्कीम आती है, जब जब टैक्सेस माफ किए जाते हैं, जब जब लोगों से कहा जाता है कि आप अपना स्या सफेद धन जहां से भी आपके पास है आप ले आएं, आप इसको रियल एस्टेट के अंदर लगाएं, तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी में एक बड़ा बूम आता है। और ये बूम जो है वो रियल एस्टेट में फिर प्राइसेस को काफी ऊपर ले जाता है। तो उस दौरान फिर वो तमाम लोग जो पहले से उन प्रॉपर्टीज को होल्ड करके बैठे हुए होते हैं, दे मेक द मोस्ट मनी। इसी के साथ साथ इसी से मिलती जुलती चीज है, ये दोनों चीजें चूंकि साथ साथ ही होती हैं तकरीबन, दैट इज कि जब गोल्ड रश चल रहा, मैं गोल्ड रश उससे कहता हूं कि जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, ऑलरेडी बढ़ रही होती हैं, और बच्चा बच्चा जो है वो रियल एस्टेट का गुन गा रहा होता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो गोल्ड रश का टाइम होता है। जिस तरह से पाकिस्तान में इससे पहले जब एमनेस्टी स्कीम दी गई तो उस स्कीम के साथ एक गोल्ड रश आया, हालांकि स्कीम का टाइम भी चला गया था, लेकिन प्राइसेस इतनी तेजी से ऊपर जा रही थी, ऐसी स्पेकुलेटिव मार्केट बन गई थी कि हर कोई उस गोल्ड रश से कुछ ना कुछ फायदा उठाना चाह रहा था। तो तब लोग मजीद पैसा डालते हैं जो कि मजीद उन प्राइसेस को इन्फ्लेट करता है, एंड पीपल मेक मोस्ट मनी आउट ऑफ इट। लेकिन सबसे ज्यादा पैसे वही बनाते हैं ऑफ कोर्स जिन्होंने पहले से वो चीजें खरीद के रखी होती हैं, एंड देन इवेंचुअली जब हर बंदा भाग के आता है उस मार्केट में पैसे लेके, तो सेलर्स मार्केट होती है, आपके हाथ में गेम होती है, आपका प्लॉट है, आप अपनी मनचाही कीमत पे बेचते हैं क्योंकि आपको पता है एक नहीं खरीदेगा तो कोई दूसरा खरीद लेगा, नहीं तो कोई तीसरा खरीद लेगा, बिकॉज यू नो दैट पीपल आर स्टैंडिंग इन लाइन टू बाय योर प्रॉपर्टी। अब 2023 को अगर हम देखें तो हमने इसको स्टार्ट ही इकोनॉमी के लिहाज से बड़ी मुश्किल से किया। इट्स वेरी टफ, और लोग इवेंचुअली ये भी सोचते हैं कि यार कहीं डिफॉल्ट ना हो जाए पाकिस्तान। तो अल्लाह खैर करे, एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि नहीं, इंशाल्लाह ताला डिफॉल्ट नहीं होने देती वो फोर्सेस इस मुल्क को जिन फोर्सेस की रोटी लगी हुई है वो नहीं इसे डिफॉल्ट होने देती, वो कुछ ना कुछ करके ना इस मुल्क को समहाउ चलाते रहेंगे, क्योंकि उनकी
रोटियों के लिए और उनकी अयाशियों के लिए ये मुल्क और इसके एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होर तो दूजे मुल्क चल जाते सिग्नल तो भी उन्होंने खुलना पैंदा है। तो खैर दूसरी चीज़ ये है कि एमनेस्टी स्कीम फिलहाल कोई मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अनलेस के कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट आए। पाकिस्तान में फिल वक्त जो गवर्नमेंट है, वैसे तो इस मुल्क की सारी गवर्नमेंट्स ही बड़ी लूली रंगली टाइप होती हैं, लेकिन स्टिल ये जो फिल वक्त गवर्नमेंट है ये तो बहुत ज़्यादा ही फिल वक्त कमज़ोर सी गवर्नमेंट है और तिनके के सहारों के ऊपर है। तो फिल वक्त शायद कोई इतना बड़ा डिसीजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा और इलेक्शन के बाद हो सकता है कि नई गवर्नमेंट आए, शायद कोई पावरफुल गवर्नमेंट आए, थोड़ी मेजोरिटी के साथ आए, तो फिर शायद वो कोई एमनेस्टी स्कीम वगैरह दें और उस एमनेस्टी स्कीम के साथ फिर चीज़ें जो हैं वो शायद बेहतरी की तरफ जाएंगी और ज़्यादा रैपिडली जाएंगी। तब तक ये है कि चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं इनमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है और मोर एंड लेस करेक्शन ऑलरेडी इतनी हो चुकी है कि इससे ज़्यादा करेक्शन अब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि एक स्टेलमेट की सी पोजीशन है और दूसरी तरफ अगर कोई कहीं पर हिलजुल हो रही है तो कोई इतनी ड्रास्टिक नहीं हो रही है, या इतनी ड्रास्टिक होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि मैं आपसे कहूँ कि यार ये बहुत कोई जल्दी कोई चीज़ होने वाली है। तो रियल एस्टेट में फिल वक्त थिंग्स ऑन एंड ऑफ रहेंगी और इसके साथ जो चीज़ मुझे लग रही है, जो मुझे एक्साइटेड करती है बाय द वे, वो ये है कि इस वक्त वो लोग जिनके पास पैसे हैं और सब्र है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, सब्र नहीं है, दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपके पास पैसा कोई नहीं, सब्र है, तो फिर दुआ करो अल्लाह पाक तो उन्हें पैसा भी देवे ताकि आप उन दोनों चीज़ों को इकट्ठे इस्तेमाल कर सकें। सर 2023 जो है ये एक ऐसा साल है कि प्रॉपर्टी आपको डर्ट चीप मिल रही है। आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देखें जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वहाँ पर प्लॉट पोजेशंस के लिए हैं लेकिन बहुत सस्ते मिल रहे हैं, स्पेशली अपनी पीक प्राइसेस से बहुत नीचे मिल रहे हैं। तो ये आपको एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर आप आज इन्वेस्ट करें तो कल को आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स जिन पर मेरी ज़्यादा नज़र रहती है उनको अगर केस इन पॉइंट बनाऊँ तो आपके सामने कैपिटल स्मार्ट सिटी, जहाँ पर हार्मनी पार्क का 2.5 मरला कमर्शियल 25-25 लाख ऑन पे चला गया था, आज वो 5 लाख ऑन पे कोई नहीं खरीद रहा। आज अगर आपके पास पैसे हैं उठा लें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। थोड़े से मुराद ये है कि प्रॉपर्टी में आपको साल खंड निकालने, इंशाल्लाह यू विल मेक मनी, क्योंकि रिसेंटली बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इंटरचेंज के ऊपर भी डेवलपमेंट का काम चुक के रखा हुआ है उन्होंने। नॉन सीरियस इन्वेस्टर्स को सोसाइटी वैसे साइड पे लगा रही है जो किस्तें नहीं दे रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किस्तों वालों को साथ चलाएं। आपके सामने डेवलपमेंट चार्जेस भी प्लॉट्स लोगों के डेवलप करके लगा दी हैं सोसाइटी ने। इस वक्त उनके सर पे भी तलवार लटकाई हुई है कि भाई पैसे दें, नहीं तो आपको भी हम जुर्माने लगाएंगे, तो रिलोकेट कर देंगे। मतलब थिंग्स आर मूविंग वेरी फाइन। ये वो चीजें जिनसे इनिशियली लोग तंग होते हैं, लेकिन लोगों को बाद में समझ आती है कि चीजें करनी कितनी जरूरी होती हैं। जब आपकी फाइल के अंदर थोड़े बहुत पैसे जमा होते हैं तो आप कौड़ियों के भाव फेंकने के लिए तैयार होते हैं। जब आप पैसे ज्यादा जमा करा देते हैं ना, फिर आपका दिल कहता नहीं इन्हें लाइन होने इतने कुछ कमाना है, फिर आप होल्ड भी करते हैं, फिर आप वेट भी करते हैं, तो इवेंचुअली फिर रेट भी बनते हैं। तो स्मार्ट सिटी का एक मैं केस इन पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी चीज आप अगर देखें फैसल हिल्स के बारे में, पीक से बहुत नीचे प्राइसेस हैं। मुझे याद है कि 4900 के नंबरों में मुझे 58.5 की भी ऑफर्स लगी हैं प्लॉट्स की, और इस टाइम वहां पर आपको 40-42 आसपास आपको प्लॉट मिल जाएगा, अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। और ये वो गलियां जहां पर अब घर बनना शुरू हो गए हैं। खैर पीक के जो नंबर्स हैं वहां पर अभी भी रेट्स थोड़े ज्यादा हैं, ऑफ कोर्स 5400-5500 में रेट्स ज्यादा हैं इनसे, लेकिन आपको घर बनाने के लिए एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। या क्योंकि इन गलियों में घर बन रहे हैं तो होल्डिंग के लिए आपको एक ऐसा प्लॉट मिल जाएगा जहां पर आसपास घर बन रहे हैं, तो वहां पर डिमांड जल्दी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लोग वहां पे आते हैं, आते जाते हैं, देखते हैं कि यार इस गली में घर बन रहे हैं, यहाँ पर अगर प्लॉट है तो ऑफ कोर्स वो बेहतर प्लॉट तस्वर किया जाता है बजाय कि उन सीरीज में जहां पर घर शायद नहीं बन रहा है। तो ये अच्छी जगह है और वहां पर आपके सामने घर भी बन रहे हैं। और दूसरी चीज आप देखें कि एक तो 18 लाख रुपए का वो फर्क है पीक प्राइसेस से। दूसरा मार्गला आपके सामने है, मार्गला रोड की बात करें, F10 में उसका इंटरचेंज बन रहा है। F10 के इंटरचेंज से आप अगर 15 मिनट में भी फैसल हिल्स पहुंच जाएं तो दिस इज अमेजिंग। मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट में वैसे आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट में भी F10 से आप पहुंच जाएं जनाब इधर फैसल हिल्स और आप प्राइसेस का कंपैरिजन कर लें, तो प्राइसेस जो हैं वो
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्राइसेस सीडीए को मैच करेंगी, नो दैट्स नेवर गोना हैपन। मैं कह ये रहा हूं कि वो मुतवसत तबका, वो मिडिल क्लास जो कि इस वक्त रेंट्स पे रह रही है, यहाँ पर सीडीए के डिफरेंट सेक्टर्स में D12 में रह रही है, F10 में रह रही है, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से 10-15 मिनट की ड्राइव के ऊपर वो अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर आज आपको मकान बनाने लायक घर जो प्लॉट है वो 40 में मिल जाता है। तो वो मुतवसत तबका मूव करेगा। बहुत सारा मुतवसत तबका ऑलरेडी प्लॉट्स होल्ड करके बैठा हुआ था कि हम जैसे ये चीजें होंगी तो फिर हम मूव करेंगे। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह घर भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2023 का जो साल है इसमें प्रॉफिट्स लेने का साल नहीं है, ये पोजीशंस लेने का साल है। एक तो अगर आपके पास पैसे खुले हैं तो आप सुकून से कहीं पर पोजेशन वाला प्लॉट ले लें। 2-1 प्रोजेक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, प्रोजेक्ट्स और भी होंगे आपकी नज़रों में, देख लीजिएगा कि करेक्शन ऑलरेडी अच्छी हुई हो ताकि आपको अच्छी रेट के ऊपर चीज़ें मिल जाएं और उसके ऊपर आपने इंतज़ार करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप रियल एस्टेट में बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसे ही कम है या पैसे हैं लेकिन फिल वक्त लगाने के लिए उतने नहीं हैं, तो कोई अच्छा सॉलिड प्रोजेक्ट जो अच्छी विसिनिटी के अंदर हो, डेवलपर अच्छा हो, जिस तरह से केस इन पॉइंट फैसल टाउन फेज 2, अगर आप उस तरह के प्रोजेक्ट में इंस्टॉलमेंट के ऊपर आज चीज ले लेते हैं, ओवर द टाइम 4-4.5 साल में आप थोड़े थोड़े करके पैसे देंगे, आपकी अच्छी प्रॉपर्टी बन जाएगी और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला आपको तगड़ा प्रॉफिट भी होगा। तो ये वो चीजें हैं। तो 2023 में अगर आप प्रॉफिट को ज़हन में रख के एक्सपेरिमेंट करेंगे, यू लूज मनी, पक्की बात है। ये मुझसे लिखवा लें, मलंगा नहीं है, गल्ला मान लिया करो। और मैं अक्सर वो सागर का शेर पढ़ता हूँ कि गुर सिखा देंगे बादशाही के, हम फकीरों से दोस्ती कर लो। तो 2023 में प्रॉफिट ना ढूंढें, पोजीशंस लें। आप बहुत जल्द इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट भी लेंगे अगर इस साल में जब चीजें आपकी दस्तरस के अंदर हैं, जब चीजें आपको सस्ती मिल रही हैं, ऑल डील्स क्लियर भी और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी। आज अगर आप अच्छी पोजीशन लेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी लेंगे। फैसल टाउन फेज 2, फैसल हिल्स में बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जो भी आपकी क्यूरी है उसमें हेल्प आउट करेंगे। स्पेशली अगर आपको आपकी फाइल्स का स्टेटस नहीं पता, ब्लॉक फाइल हो गई है, कैंसिल हो गई, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, या फैसल टाउन फेज 2 में आप बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। फैसल हिल्स के अंदर अगर आप बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको पूरी प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सुहेल द आयरन मैन जाफरी को आज की वीडियो से दें इजाजत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी बात से एग्री करते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डिसएग्री करते हैं आप जरूर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज।